फोटोग्राफर कारकुन तहरीक पाकिस्तान एफी चौधरी, जिनका पूरा नाम फॉस्टन एल्मर चौधरी था, 15 मार्च 1909 में सहारनपुर में पैदा हुए। 1924 में फोटोग्राफी का आगाज किया। उस वक्त वो 7वीं जमात के तालिब इल्म थे। उनकी बनाई हुई पहली तस्वीर 1935 में सिविल एंड मिलिट्री गजट में शामिल हुई। उन्होंने अपनी जरूरत को देखते हुए टेलीलेंस कैमरा भी खुद बनाया था। साथ ही साथ फोटोग्राफी पर बेशुमार किताबें और मज़ामीन भी पढ़े। क्या में पाकिस्तान से कबल लाहौर में राजगोपाल का बड़ा शोहरा था, जिसने चित्रा कोटिस के नाम से स्टूडियो बनाया हुआ था। इसे आप पहली फोटो न्यूज एजेंसी कह सकते हैं। दूसरा स्टूडियो एफ ए चौधरी का था, जो रीगल चौक के करीब इंपीरियल बुक डिपो के ऊपर था। उन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज साइंस टीचर की हैसियत से किया और लाहौर के तालीमी इदारे सेंट एंथोनी में नुमाया मकाम हासिल किया। कुछ अरसे बाद उन्होंने तदरीस के पेशे को खैर बात कहकर प्रेस फोटोग्राफर की हैसियत से सहाफत के मैदान में कदम रख दिए। उनकी फोटोग्राफी ने हिंदुस्तान के अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन और हफ्त रोज़ा इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में धूम मचा दी और 1936 के बाद वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। उन्होंने इलामा इकबाल की मसरूफियात और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सरगर्मियों को भी कैमरे की आंख में महफूज करने का सिलसिला शुरू कर दिया और मुस्लिम लीग के 1940 में लाहौर में मुनक्किदा तारीखी इजलास की अक्सबंदी का मुनफरिद एजाज भी हासिल किया। इलावाजी उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अहम तरीन दौराए लाहौर की भी नहायत खूबसूरत फोटोग्राफी की। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान टाइम्स का हिस्सा बन गए। चाचा चौधरी एक बार अपने अखबार के मालिक मियां इफ्तिखारुद्दीन से लड़ पड़े और पाकिस्तान टाइम्स और अमरूज की नौकरी छोड़ आए। दूसरे रोज सुबह मियां इफ्तिखारुद्दीन खुद अपनी कार में चाचा के घर पहुंचे। चाचा ने दरवाजा खोला तो सामने मियां साहब खड़े थे। उन्होंने कहा, अंदर आइए। मियां इफ्तिखारुद्दीन बोले, बैठने नहीं आया, तुम्हें लेने आया हूँ। पर किस्सा मुख्तसर के चाचा अपनी शराइत पर दोबारा अखबार का हिस्सा बने। 1964 के इलेक्शन में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्नाह के इंतखाबी जलसा मुनक्किदा मोची दरवाज़ा लाहौर की तस्वीर बनाने के लिए हुकूमती दबाव के तहत एडिटर ने चचा से कहा कि मादरे मिल्लत के जलसे की तस्वीर ऐसी बनाना कि लोग कम नजर आएं। इस बात पर चाचा ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें लिखा कि एडिटर ख्वाजा आसिफ मुझे अपने पेशे से बेईमानी करने के लिए कह रहे हैं, जो मैं नहीं कर सकता। एडिटर ने इस्तीफा नामंजूर करते हुए उनसे कहा, आप जो तस्वीर बनाना चाहें बनाएं। इस जमाने में पाकिस्तान टाइम्स पर अयूबी हुकूमत का कब्जा हो चुका था और मियां इफ्तिखारुद्दीन फौज के पहरे में अपने घर में नजरबंद थे। चाचा चौधरी ने मादरे मिल्लत के लाखों अफराद के जलसे की तस्वीर पूरी सच्चाई के साथ बनाई। चाचा चौधरी भुट्टो की लाहौर हाई कोर्ट से फांसी की सजा सुनने के बाद वापस जाते हुए खींची गई तस्वीर को अपनी यादगार तस्वीर कहते। उनका कहना था, जुल्फिकार अली भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मामूल के मुताबिक हाई कोर्ट पहुंचा तो देखा कि दूसरे फोटोग्राफर वापस आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस वाले तस्वीर बनाने नहीं दे रहे और फिर मुझे कहा, वापस चले और चाय पिए। मैंने कहा कि पाबंदी की वजह पूछ के आता हूँ। मेरे दिल में ख्याल आया कि जरूर कोई गड़बड़ है, वरना रोज ये होता था कि हम हाई कोर्ट के बरामदे में खड़े हो जाते। भुट्टो साहब कमरे अदालत से बाहर निकलते, हमें देखकर हाथ हिलाते, हम तस्वीर बनाते और वो चले जाते। फिर मुझे ये भी पता चला कि तस्वीर ना खींचने की पाबंदी कोर्ट के रजिस्ट्रार ने लगाई है। खैर, मैं वापस जाने के बजाय कोर्ट की सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल के बरामदे में गया और जालियों के सुराख में अपना तैयार करदा टेलीलेंस फंसा दिया और खुद जमीन पर बैठ गया। कोई आधे घंटे के बाद हलचल मची और भुट्टो साहब पुलिस के घेरे में हाई कोर्ट से निकले और मैंने जल्दी जल्दी वो तस्वीर बना ली। इस मौके की ये वाहिद तस्वीर है जो मैंने बनाई थी। फिर खबर भी आ गई कि नवाब कसूरी के कत्ल केस में भुट्टो साहब को सजाए मौत सुना दी गई।
वो एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी और दियानतदार और बाकिरदार पेशावर सहाफ़ी थे। वो अपने काम को हमेशा इबादत समझकर अंजाम दिया करते थे। अपनी बेमिसाल इखलाकी सफ़ात की वजह से उन्हें सहाफ़ी बरादरी में एक आला और बुलंद मकाम हासिल था। अपनी बेलौस खिदमात की बदौलत वो कई तंजीमों में भी अहम मनासिब पर फाइज रहकर इंतहाई सरगर्म और फाल रहे। इसके अलावा वो लाहौर प्रेस क्लब के ओहदों पर भी फाइज रहे। उनके खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 27 अवार्ड्स दिए गए, जिसमें सदारती अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज, तगमाए खिदमत भी शामिल है। उन्हें तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडल भी दिया गया। उनके एक साहिबजादे सिसल चौधरी का शुमार पाकिस्तान एयरफोर्स के माया नाज शाहीनों में होता है, जो 1965 और 1971 के मार्कों के हीरो कहलाए। दूसरे बेटे एंथोनी चौधरी भी पाक फिजाइया में बहैसियत विंग कमांडर गिरान कदर खिदमात अंजाम देने के बाद लाहौर फ्लाइंग क्लब में बतौर चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। तीसरे बेटे मैरल चौधरी जूते की एक मशहूर और मारूफ कंपनी में मैनेजर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। एफी चौधरी 13 अप्रैल 2013 को सरतान में मुब्तला रहकर बवजह अलालत इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी 104 साल तवील जिंदगी निहायत भरपूर अंदाज में गुजारी। वो निहायत मुनकसर उल मिजाज और मिलनसार इंसान थे। नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।